Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is measurement of weight and capacity. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। अब देखिए वेट की बात करेंगे तो मेरा जो बॉडी वेट है हम उसकी बात करें कि अगर मैं 50 केजी का हूँ या 100 केजी का हूँ तो मेरा क्या होगा बॉडी वेट। ठीक है, स्टाइलस का वेट कितना है, ये हैवी होता तो इससे लिखने में कितनी प्रॉब्लम होती, तो हमें ये चीज़ें देखने की हम वेट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड था हमारा कैपेसिटी। ओके, तो अगर हमारा था कैपेसिटी इज फॉर लिक्विड स्टेट्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं कितना पानी पी सकता हूँ, मैं कितनी कैपेसिटी रखता हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो वो सब क्या होते हैं हमारे लिक्विड स्टेट्स। ओके, तो चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हियर वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ वेट्स। अब देखिए वेट को मेजर करने के लिए आपने कुछ इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे कि होती है वेइंग बैलेंस, तो उसमें हम एक साइड वेट रखते हैं एंड दूसरी साइड जो भी हमें परचेज करना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स एनीथिंग। ठीक है, अगर इक्वल आता है तो उसका मतलब ये वेट इक्वल है। अगर मुझे 1 kg एप्पल चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 kg का वेट रखूंगा, यहाँ पर क्या रखूंगा एप्पल। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस की बात करें, जो मशीन है आप इस पे अपना आइटम रखेंगे या कोई भी कमोडिटी रखेंगे तो वो उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, किसका वेट कितना है। नेक्स्ट इज ट्रे बैलेंस। ट्रे बैलेंस आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, सब्जी वालों के पास ऐसा भी होता था। तो एक साइड हम वेट रखते थे, एक साइड हम क्या करते थे, सेम अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखते थे। अब पहले जो था, आजकल तो वैसे ज़्यादातर डिजिटल बैलेंस ही यूज़ होता है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो वहाँ पर कुछ इस टाइप से वेट्स होते थे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज ऑफ 5 kg 2 kg 1 kg 500 ग्राम 250 100 ग्राम। चलिए इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। मास बॉड वेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज किलोग्राम, दैट इज केजी, ग्राम, 10 मिलीग्राम। यहाँ पर जो ग्राम है वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको हैवी ऑब्जेक्ट्स मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किलोग्राम्स को यूज़ करेंगे। अगर स्मॉल या लाइट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो उसके लिए हम ग्राम यूज़ करेंगे। ओके, देन उसके बाद बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना है, जस्ट लाइक आपको मेडिसिन का वेट होता है ना, वो मिलीग्राम्स में होता है, जैसे 10 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम। ठीक है, या 5 मिलीग्राम इस टाइप्स। ओके, सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8A एंड वी आर क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम है, उसको ग्राम में चेंज करना है। सो वी आर हैविंग 3 एंड इनटू किलोग्राम से ग्राम पर जाना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। सो वी आर हैविंग 3000 ग्राम। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास, ये हो गया ये हो गया ये हो गया हमारे पास डी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास 1 किलोग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे 4 किलोग्राम एंड 702 ग्राम। इसको चेंज करेंगे, दैट इज 4 इंटू 1000। ठीक है, प्लस 702 ग्राम। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4000 प्लस 702 ग्राम, तो हो जाएगा 4702 ग्राम। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोले गया राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ब्लैंक, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ओके, जो अभी हमने करा है यहाँ पर हमें वही सॉल्व करना है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे 3 kg एंड 114 ग्राम। सो वी आर गोइंग टू से 3 kg इंटू 1000 करेंगे, ग्राम में हो जाएगा, और ये जो ऑलरेडी ग्राम में है उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बिकम 3814। ओके, नाउ हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज 8000 ग्राम वर्सेस केजी। ठीक है, अगर हम ओके तो यहाँ पर हमें दोनों ही क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। चलिए इन दोनों सॉल्व। तो देखिए अगर हमें स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट पर जाना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड।
एंड इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगर हमारे पास 6000 ग्राम है, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर, दिस विल चेंज इनटू किलोग्राम, तो उसको करेंगे तो ये हो गया 6 किलोग्राम। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम ही प्रोसेस फॉलो करेंगे, जस्ट लाइक 4700 ग्राम। तो ये 3 को करेंगे 1000 से डिवाइड, ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 700 ग्राम, और ये जो 4 है ये हो जाएगा 4 किलोग्राम। चलिए उसके बाद हम चलते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो जैसे जैसे हमारे पास लैंग्वेज चाहिए उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8B एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आता है फ्रूट वेंडर हैज अ बास्केट ऑफ मैंगोज वेइंग 8000 ग्राम, कन्वर्ट द वेट इनटू किलोग्राम। सो वी आर सेइंग वेट ऑफ बास्केट। वेट ऑफ बास्केट की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 8000 ग्राम, ठीक है। देन वी हैव टू कन्वर्ट द वेट इनटू किलोग्राम। सो वेट ऑफ बास्केट इन kilogram, that is 8000 divided by 1000, this will become 8 kilogram. ओके, ये हो गया हमारा मास और वेट कह सकते हैं टॉपिक फिनिश। अब इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास लिक्विड स्टेट आता है। लिक्विड स्टेट का मतलब कोई भी लिक्विड फॉर्म है, वाटर, ऑयल, घी, पेट्रोल, तो आप ये सारी चीज़ें किसमें मेजर करते हैं, लीटर्स में, ठीक है। तो जब भी हम जाते हैं पेट्रोल डलवाने तो हम उससे ये बोलते हैं ना 5 लीटर्स डाल दीजिए, 10 लीटर्स डाल दीजिए, ऐसा तो नहीं कहते कि 2 किलो पेट्रोल डाल दो, ठीक है, 2 kg पेट्रोल डाल दीजिए। तो वो चीज़ें ऑड हो जाती है क्योंकि उसकी यूनिट है ही नहीं। तो ऐसे ही जब भी हम कैपेसिटी की मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर मेजर करते हैं लीटर्स में, ठीक है। तो अगर हमें लार्ज क्वांटिटी मेजर करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर को देखेंगे, वाटर टैंक देखेंगे, बकेट देखेंगे, तो किसमें हो जाएगी, लीटर्स में। देन उसके बाद आता है हमारे पास द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कंटेनर की बात करेंगे तो किसमें आ जाएगा, मिलीलीटर में, दैट इज ml। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। ये यूनिट आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो ये इंस्टू वेसल्स हैं ये मेजर करता है। आपने ऐसे वेसल्स कहाँ देखे होंगे, डेयरी पर। जैसे आप जाते हैं 50 ml, 100 ml, 200 ml, मोस्टली डेयरी पे 500 ml और 1 लीटर का जो वेसल होता है उससे वो दूध करके देते हैं, है ना। सो अब आगे हम अपने कन्वर्जन्स पर, तो क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। चलो अब हमारे पास क्वेश्चंस भी आ गए हैं तो कर ही लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8C एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीटर्स इन मिलीलीटर्स। सो चलिए यहाँ से हम दो क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, बी एंड डी। तो हेयर वी आर हैविंग 1 लीटर्स इक्वल्स टू, दैट इज 1000 मिलीलीटर, एंड यहाँ पर हमारे पास 22 लीटर है। तो 22 लीटर इक्वल्स टू होगा 22 इंटू 1000 will become milliliter. So here we are having 22,000 milliliter. तो यहाँ पर आंसर आ गया 22,000। ओके, तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं। अब देखते हैं डी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे लीटर भी मिलीलीटर भी है, तो यहाँ पर 8 लीटर एंड 300 मिलीलीटर है हमारे पास। अब देखिए हमें पता है यूनिट क्या है, हमारा लीटर प्लस टू 1000। सो 8 इंटू 1000 करेंगे, देन प्लस कर देंगे 300, दिस इज 8000 प्लस 300 एंड दिस इज ऑल्सो मिलीलीटर, क्योंकि हम यहाँ पर इसको चेंज कर चुके हैं। अब इनको ऐड करेंगे, दैट 8300 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स।
तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमें मिलीलीटर से लीटर पे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड करा तो हमारे पास थ्री थ्री यूनिट्स है, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 8 मिलीलीटर। बाकी जो बचा है वो किसमें चला जाएगा, लीटर में। ओके, चलिए एक बार और करते हैं। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी जीरो आ गई, 3। तो ये जो 3 यूनिट्स हैं ये क्या होंगी हमारी, मिलीलीटर। एंड ये जो 6 है ये हमारा क्या होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पर क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम आ गए अपने एक्सरसाइज 8D पर, यहाँ से पिक कर लेते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, अ स्मॉल मेडिसिन बॉटल होल्ड्स 250 मिलीलीटर ऑफ सिरप एंड एक्सप्रेस दिस कैपेसिटी इन लीटर्स। ओके, सो यहाँ पर आता है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ बॉटल जो हमें गिवन है, दैट इज 250 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ बॉटल इन लीटर। सो दिस इज 0.250 लीटर। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। सो आपको साइड ऑफ बैच क्लियर हुए होंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।